बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं और मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। अब जो है हम एक्सरसाइज इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 2.5 सेकेंड ईयर की वो पढ़ने लगे हैं। 2.5 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या शॉर्ट, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो इस चैप्टर की ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनके जो फार्मूलाज हैं वो बुक पे लिखे हुए हैं, तो फार्मूले का जो है वो प्रूफ भी आ जाता है। सही है, तो मैं कुछ एक दो प्रूफ आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जी, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, आपको पता है। तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोज एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोज एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स होता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स होता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स जो है वो माइनस कोसिकंड स्क्वायर एक्स होता है। नंबर 5 पे डेरिवेटिव ऑफ सीकंड एक्स जो है ये इक्वल आता है सीकंड एक्स और टेन एक्स। और नंबर 6 पे है जी डेरिवेटिव ऑफ कोसिकंड एक्स माइनस कोसिकंड एक्स एंड कोट एक्स। ठीक है, तो ये इनके फार्मूलाज हैं जी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब इसमें से जो साइन और कोस का डेरिवेटिव अगर आ जाए और इसको कहेंगे प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स और या डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखना, हमें उसको बाय डेफिनेशन से सॉल्व करना है। बाकी जो है टेन जिसका रेसिप्रोकल है ये डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है, ठीक है, वो मैं आपको करवाता हूँ, या आप इसको भी बाय डेफिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके कोई लगभग 7-8 पार्ट्स हैं, तो उसने उन क्वेश्चंस में उसने बोला है कि आप इसको फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल करें, जो आपने एक्सरसाइज 2.1 और 2 में पढ़ा हुआ है। तो उसी तरह से हमने ये वाले 2.5 के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो अभी मैं आपको इनमें से कुछ प्रूफ जो है वो करवाता हूँ। देखिए जी, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू है साइन एक्स और इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। बाय डेफिनेशन वाले जो बेटा स्टेप्स हैं वो सारे आपने अप्लाई करने हैं, चारों स्टेप्स। सबसे पहले आप इंक्रीमेंट करें तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसको आप इक्वेशन 2 कह रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस करें और राइट साइड से राइट साइड माइनस करें, तो साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। y से y जो है वो बेटा कैंसिल हो जाएगा और साइन p माइनस साइन q का जो फार्मूला है वो आपको पता है, साइन p माइनस साइन q इक्वल होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 एंड साइन p माइनस q ओवर 2। तो ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा डेल्टा y, ये आ जाएगा 2 cos x प्लस डेल्टा x प्लस x ओवर 2 एंड साइन
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ओवर टू। तो देखें एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस एक्स करें 2x, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 और ये आ जाएगा आपके पास साइन डेल्टा एक्स ओवर 2। ठीक है, अब आप दोनों तरफ जो है वो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, या बल्कि इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम 2 cos, तो मैं इसको x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 भी लिख सकता हूँ। 2 से जब दोनों को अलग-अलग डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 डेल्टा एक्स को डिवाइड करके x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 बन जाएगा और ये आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 और इधर डेल्टा वाई पड़ा हुआ है। तो अब जो है आपने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 एंड साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स। अब आप ज़रा गौर करें तो चैप्टर 1 में आपने सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो वाली जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 है तो यहाँ इसके नीचे अगर मैं डेल्टा एक्स बाई 2 बना लेता हूँ तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा आपके पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 और ये जो 2 है वो डेल्टा एक्स को नीचे आके डिवाइड कर देगा। ओके बेटा, अब दोनों तरफ जो है वो हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करें तो मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, जगह कम है तो ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो इसकी जो प्रूफ है ना वो क्वेश्चन बेस है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी वैसे वो पूछ सकता है, सही है, तो आने चाहिए आप लोगों को। अब अप्लाई करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब इन दोनों पे अलग-अलग लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 और लिमिट इस पर लगाएंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 एंड डेल्टा एक्स बाई 2। ठीक है, ये इसके साथ ही ये लिखा हुआ है, क्लियर? ओके, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर देखें तो जो इसका एंगल है वो डेल्टा एक्स बाई 2 और उसी से हम डिवाइड कर रहे हैं और वही लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 आल्सो डेल्टा एक्स बाई 2 अप्रोचेस टू 0। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो फिर भी ये 0 को अप्रोच करेगा, तो ये यहाँ पे हमने लिखना है और इधर जो है वो लेफ्ट साइड पे ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स और ये आ जाएगा कोस इंटू एक्स प्लस 0 बाई 2, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लिखा और यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाते हैं डेल्टा एक्स बाई 2 अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 ओवर डेल्टा एक्स बाई 2। ओके, चाहे आप इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कोस एक्स और ये सारा जो है वो 1 बन जाएगा और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, तो d ओवर डी एक्स साइन एक्स और इज इक्वल टू कोस एक्स। तो इस तरह से बाय डेफिनेशन जो है वो हमने डेरिवेटिव साइन एक्स का वो प्रूव कर लिया, क्लियर? तो कोस एक्स का डेरिवेटिव जो है बाय डेफिनेशन वो भी सेम इसी पैटर्न से आपने यूज़ करना है और उसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा कोस पी माइनस कोस क्यू वाला फार्मूला जो है कोस पी माइनस कोस क्यू इक्वल होता है -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 एंड साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। कोस वाले फार्मूले में आपने ये जो सम टू प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला ये अप्लाई करेंगे तो दोनों पार्ट्स आप कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है बेटा। अब आपको मैं इसका जो सीकेंट और कोसीकेंट का जो डेरिवेटिव है वो करवाता हूँ।
अब लिखते हैं जी कि डेरिवेटिव ऑफ, चलें जी कोसिकेंट कर लेते हैं, जो इसका थर्ड के फोर्थ फार्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल है, माइनस कोसिकेंट एक्स एंड कोट एक्स। ठीक है बेटा, अब देखें क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1/sin x। ओके, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। जब सिंपल वो अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो फिर इसी तरह से डायरेक्ट वो पूछेगा, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर वो कहेगा कि इसको आप बाय डेफिनेशन सोल्व करें। तो बाय डेफिनेशन में 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखें आप dy बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स और 1/sin x। तो इस पर बेटा आपने लगाना है क्वेश्चन रूल। ये आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर, फिर ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0 -1 और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ओके, यही होता है ना क्वेश्चन रूल। यह आ जाएगा साइन एक्स इंटू 0 0 और माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इधर बनेगा ये dy बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स। ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको आप 2 दफ़ा साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, और इसको मैं -1/sin x अलहदा लिख लूँ, और कोस ओवर साइन एक्स जो है उसको हम अलहदा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें 1/sin जो है ये कोसिकेंट एक्स बन जाएगा और कोस ओवर साइन जो है वो कोट एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दें कोसिकेंट एक्स, तो देखें डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स जो है वो हमने प्रूव कर लिया माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। ठीक हो गया। इसी तरह सीकेंट एक्स वाला डेरिवेटिव भी आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो अब मैं टेन या कोट का जो फार्मूला है वो आपके सामने सोल्व करता हूँ। चलिए जी, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब लेट कर लें y इज इक्वल टू कोट एक्स। ओके, अब देखें कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ओवर साइन एक्स। ओके, तो अब आप इसको जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करें और इधर क्वेश्चन रूल लगाएं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा dy ओवर dx, d ओवर dx कोस एक्स ओवर साइन एक्स। ठीक है, इस पर जो है वो आप क्वेश्चन रूल लगा दें। नीचे क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, फिर लिखेंगे आप साइन एक्स, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स, फिर फार्मूले का माइनस, फिर लिखेंगे आप कोस एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं हम। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इन दोनों में से अब आप -1 जो है वो कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है चैप्टर 9 में आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो ये 1 आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो -1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और ये dy बाई डी एक्स
और यहाँ पर आप y की वैल्यू रिप्लेस कर लें तो d/dx डेरिवेटिव ऑफ कोट x जो है वो आपके पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो इस तरह से मैंने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से 3 के जो है वो प्रूव आपके सामने लिखे। बाकी तीनों सेम ऐसे आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है और कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। अब चलते हैं हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की तरफ। अब अभी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं वो मैं नहीं करवा रहा और उसके प्रूव भी नहीं करवा रहा अभी, वो नेक्स्ट जो है ना वीडियो में मैं करवाऊँगा। पहले जो 7-8 क्वेश्चन हैं लगभग एक्सरसाइज 2.5 के, वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, तो पहले हम ये करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट जो 9 क्वेश्चन है ना वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो साथ साथ रहने आप लोगों ने। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 7 पार्ट्स हैं और लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट पार्ट जो है ना वो sin 2x है। जैसे मैंने आपको sin x का जो क्वेश्चन करवाया बाय डेफिनेशन सही है, डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x बाय डेफिनेशन हमने किया। सेम इसी तरह से ये आपने फर्स्ट पार्ट कर लेना, बस sin 2x आ गया तो ये आप लोग कर लेंगे। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ। सेकंड पार्ट है tan 3x, ठीक है जी। tan 3x लेट करें कि y इज इक्वल टू, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल उसने बोला है y इज इक्वल टू tan 3x, ठीक है जी। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल है तो चारों स्टेप्स जो हैं वो आपने लगाने हैं। सबसे पहले जी इंक्रीमेंट करें तो y प्लस डेल्टा वाई tan 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। यह आ जाएगा आपके पास y प्लस डेल्टा वाई tan इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। आप सब्ट्रैक्ट करें तो यह आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू tan इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और माइनस tan 3x, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब इस पर जो है ना मजीद तो कोई फार्मूला tan वाला तो लग नहीं रहा, सम टू प्रोडक्ट में हम नहीं जा सकते, सही है। तो अब आप इसको साइन ओवर कोज में चेंज करें और फिर एलसीएम लें तो ये बनेगा आपके पास डेल्टा वाई साइन इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स ओवर कोज इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस tan 3x को लिखें साइन 3x ओवर कोज 3x, समझ रहे बात। अब आप इसका जो है ना वो एलसीएम लें, एलसीएम लें तो ये बनेगा, देखिए दोनों जो है वो एलसीएम में आ जाएंगे कोज 3x और कोज इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। कोस ये कैंसिल हो जाएगा तो कोस 3x जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा साइन इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और कोस 3x माइनस कोस 3x से कैंसिल होगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कोस इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स एंड साइन 3x, ठीक है बेटा। तो हमने इसका एलसीएम लिया। अब देखें ऊपर वाला जो फार्मूला है वो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा है, यानी कि ये साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो इस पे हमने अप्लाई करना है, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा और माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो है वो 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स है और बीटा की वैल्यू जो है वो 3x है। ओके, साथ साथ रहने आप लोगों ने। तो इस पर फार्मूला ये अप्लाई करते हैं हम।
ठीक है बेटा, ये बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और माइनस 3x ओवर, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो है वो 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स है और बीटा की वैल्यू जो है वो 3x है, ओवर cos 3x एंड cos इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ओके, 3x से 3x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ जो है वो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स साइन इंटू 3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स cos 3x एंड cos इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ठीक है जी, दोनों तरफ हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। ओके, तुसी मेरे नाल नाल ही हो ना भाईजान, घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब देखें, अप्लाई करें लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद cos 3x जो है वैसे आ जाएगा और आपके पास 1 ओवर cos 3x को जो है ना वो मैं शुरू में लिख सकता हूँ, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं करनी। यहाँ पे लिखें आप 1 ओवर cos 3x लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, फिर इस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और 1 ओवर cos इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ठीक है बेटा, ये तो अब ऐसे साथ साथ चलता जाएगा और लेफ्ट साइड पे जो है ये बन गया dy बाई dx, ये आ जाएगा 1 ओवर cos 3x। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप जरा गौर करें तो जो इसका एंगल है 3 डेल्टा एक्स वही नीचे होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे तो सिंपल डेल्टा एक्स पड़ा हुआ है तो हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 3 साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स। ओके, जो इसका एंगल है वही लिमिट बना लिया, वही नीचे बना लिया हमने, सही है। तो यहाँ पे आप लिखें तो 1 ओवर cos इंटू 3x प्लस 0, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लिखा तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पर आप देखें तो जो एंगल है वही नीचे पड़ा हुआ है, वही लिमिट होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख दें आप कि एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 तो 3 डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 आल्सो, ये साथ एक दफ़ा साइड पे आप जो है ना वो रीज़न लिख दिया करें। यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर cos 3x, अगर आप इसको डायरेक्ट भी 1 लिख देना, यानी कि 3 तो बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट भी 1 लिख दें तो बड़ी गलती नहीं है, सही है, बड़ी गलती नहीं है, लेकिन क्लियर कर देना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए 3 जो है वो इधर आ गया बाहर, 3 ओवर cos 3x और ये बन गया लिमिट 3 डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स। ओके, जो एंगल है वही नीचे पड़ा हुआ है, वही लिमिट है और ये आ गया 1 ओवर cos 3x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 cos 3x मल्टीप्लाई बाय 1, ये सारा जो है वो 1 के इक्वल हो गया और 1 ओवर cos 3x, इनको अब हमने करना है मल्टीप्लाई, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखें, ये आ जाएगा आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू 3 ओवर cos स्क्वेयर 3x, cos 3x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वेयर 3x आ जाएगा। क्या मैं इसको 1 ओवर cos स्क्वेयर 3x जो है इसको मैं कोसिकेंट स्क्वेयर के इक्वल नहीं लिख सकता, कोसिकेंट स्क्वेयर 3x बिल्कुल लिखा जा सकता है, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव है y का वो था tan 3x। ठीक है जी, tan 3x ही था बिल्कुल। यहाँ पर आप देखें तो ये गलती हो रही है, cos स्क्वेयर 3x जो है 1 ओवर cos, तो ये तो सीकेंट स्क्वेयर के इक्वल है ना, 1 ओवर cos जो है वो सीकेंट के इक्वल होता है।
अब यहाँ पर y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, डी ओवर डी एक्स, वाई जो था वो tan 3x था, और 1 ओवर कोस स्क्वेयर 3x को हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वेयर 3x, तो ये आ जाएगा 3 सीकेंट स्क्वेयर 3x। तो यहाँ तक जो है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसको सॉल्व किया, इसके सारे स्टेप्स मैंने आपके साथ लिखे, आपके सामने लिखे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें, सही है। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, tan 3x है, tan 4x पूछ लेता है, cot 3x पूछ लेता है, तो इसी तरह से आपने ये करने हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो 7th पार्ट है cos अंडर रूट x वाला, वो एक दफ़ा 2015 या 16 में 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अब मैं आपको इसका 4th पार्ट जो है वो करवाता हूँ, cos x स्क्वायर। सीधा साधा सा बंदा हूँ, एडिट करना जो है ना अभी मैं सीख रहा हूँ, सही प्रॉपर आ नहीं रहा, ठीक है। अगर कोई मेरा अच्छा स्टूडेंट मुझे गाइड कर दे तो कमेंट में, या जो है ना मेरे से रब्ता करके मुझे गाइड कर दे कि इसको वीडियोस को एडिट कैसे करते हैं, सही है। तो बाकी सादा सा बंदा हूँ मैं, इस वजह से वो रेस करना सारा कुछ आप लोग देखते हैं। और देखें जी, अब देखें जी, ये इसका 4th पार्ट देखें बेटा, cos x स्क्वायर। उसी तरह से फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व करना हमने, तो लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, और इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। दोनों तरफ इंक्रीमेंट करें तो y प्लस डेल्टा y और cos इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब करते हैं हम इसको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y और cos इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और माइनस cos x स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये y से y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये cos p माइनस cos q का फार्मूला, ये जो स्क्वायर है ना वो एंगल के ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर नहीं है। यानी कि आप ये याद रखें कि cos x स्क्वायर जो है ये cos x का स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर cos स्क्वायर x हो तो आप इसको cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर cos स्क्वायर x हो तो इसको मैं cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन अगर cos x स्क्वायर है तो इसको मैं cos x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और q की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर है। तो इससे पहले वाले फार्मूले में मैंने आपको cos p माइनस cos q वाला फार्मूला लिखवाया, जो कि इक्वल होता है -2p प्लस q ओवर 2, फिर साइन p माइनस q ओवर 2। तो ये फार्मूला जो है यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा -2 साइन x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड साइन x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है बेटा। अब जो ऐड हो रहे हैं ना उसका तो कोई मसला ही नहीं है, डेल्टा एक्स की जगह पे हम 0 लिखेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। डेल्टा एक्स की जगह पे यहाँ पे 0 लिखेंगे तो एक्स के माइनस एक्स के कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, इसका स्क्वायर ओपन करना जो है वो ज़रूरी है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा बेटा डेल्टा वाई -2 साइन, ये वैसे ही पड़ा रहने दें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, और ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों में से आप डेल्टा एक्स कॉमन ले लें।
तो ये स्टेप जो है वो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2, और ये आ जाएगा साइन, ये डॉट है, साइन डेल्टा एक्स कॉमन ले बेटा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। ठीक है, अब जो है दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक एक दफ़ा तसल्ली से देख लें इसको। ओके, लें जी, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स करें, यह आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2। सारी वैल्यू जो है वो मैं वैसे लिख रहा हूँ, साइन डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। तो ये पूरा जो है ना, इसका साइन का एंगल है बेसिकली, ये वाला, ये सारा साइन का एंगल है। ओके, इस सारे को मैंने डिवाइड किया डेल्टा एक्स के साथ। ठीक है बेटा, अब देखें तो ये जो सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है, साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म जो है वो हमने बनानी है। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 है, यहाँ पे सिंपल डेल्टा एक्स है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके साथ होनी चाहिए। तो 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 से ना हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम इसको 1 बना सकें। देखें यहाँ पर जो है आप लिखें -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर 2 और साइन डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 से डिवाइड किया और इससे आप मल्टीप्लाई भी कर दें, तो 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 ये साइड पे लिख दिया हमने। ओके, अब जो है ना आप लिमिट अप्लाई करें, सही है, हर एक पे जो है ना वो लिमिट लगाएं और साथ में ये भी लिख दें कि एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, बल्कि ये स्टेप हम अगली दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, अभी आप दोनों तरफ जो है ना वो लिमिट अप्लाई करें, तो यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, पहले आप इस पे लिमिट लगाएं, तो यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2। ओके, ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इसके ऊपर हमने लिमिट लगा ली। फिर मैं लिमिट लगाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। ठीक है बेटा, ये आ गई आपकी सेकंड वैल्यू। अब इसके बाद आपने इस पर भी लिमिट लगानी है, तो ये आगे जगह नहीं है, तो इसके साथ मैं ये नीचे लिख रहा हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। ठीक है जी, हर एक पर अलग-अलग हमने लिमिट लगा ली डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक दफ़ा आप तसल्ली से देख लें दोबारा। ठीक है जी, आपने देख लिया और मैंने जो है वो पानी पी के आ गया। अच्छा जी, देखें इसको हम सोल्व करते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो बन गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन एक्स प्लस 0 का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2। ठीक है,
यहाँ पर जो है ये एक रीज़न साथ में लिख दें कि एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो आल्सो डेल्टा एक्स इंटू टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। एक स्टेप ये लिख लिया करें आप, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू अप्रोचेज टू ज़ीरो, और ये सारी वैल्यू दोबारा लिखें। साइन डेल्टा एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू ओवर डेल्टा एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू। ठीक है, अब ये जो लिखी है रीज़न, ये थोड़ा सा आप नीचे करके लिख लें, या यहीं पे आप साइड पे ऐसे लिख सकते हैं कि एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो आल्सो डेल्टा एक्स इंटू टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू अप्रोचेज टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये रीज़न लिख दी और साथ में यहाँ पर लिमिट अप्लाई की हमने, तो टू एक्स प्लस ज़ीरो ओवर टू, ये वाला पार्ट जो था वो लिख लिया मैंने। इसको देखें बेटा, तो माइनस टू साइन एक्स के प्लस एक्स के टू एक्स के ओवर टू। अब ये सारा जो ये जॉइंट है, ठीक है जी, तो ये वन के इक्वल हो गया। सही है, ये जो डायनोसर बना है ये वन के इक्वल आ गया, और ये टू से टू कैंसिल हो गया तो एक्स बच गया, ये टू से टू कैंसिल हो गया। अब ये आ गया माइनस टू साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और इंटू एक्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू एक्स और साइन एक्स स्क्वेयर, तो ये इसका आंसर है जी। ठीक है, माइनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वेयर जो है इसका आंसर है कोस एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, आप इसको लास्ट में एक दफा ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर दूं कोस एक्स स्क्वेयर, तो ये बनेगा माइनस टू एक्स और साइन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब बेटा मैं इसका आपको सेवंथ पार्ट जो है वो करवाता हूँ। क्वेश्चन जो है ना ये बस लेंथी है, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 ही लेंथी है, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो बस करने तो हैं। हाँ जी, पेपर भी तो देने आप लोगों ने, तैयारी भी तो करनी है, अच्छी तैयारी। सेवंथ पार्ट देखें जी, कोस अंडर रूट एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें जी, लिखें लेट y इज इक्वल टू कोस अंडर रूट एक्स, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। इंक्रीमेंट किया y प्लस डेल्टा वाई कोस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। इसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, और कोस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कोस अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा y कोस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस कोस अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप फार्मूला लगाएं कोस p माइनस कोस q वाला, जो इससे पहले वाली क्वेश्चन में हमने यूज़ किया। तो यह आ जाएगा आपके पास डेल्टा वाई माइनस टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर टू एंड साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर टू। ठीक है जी, तो माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। अब जो है हम इसको करते हैं डेल्टा एक्स से डिवाइड, तो ये आ जाएगा बेटा डेल्टा वाई ओवर माइनस टू साइन, ये वैसे का वैसे ही लिखते जाना हमने। ठीक है जी, मैं बार बार नहीं बोलता, ओवर टू। सही है जी, तो ये भी वैसे ही लिख दिया ओवर डेल्टा एक्स।
पूरी वैल्यू को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है कि ये जो वैल्यू है ना, यानी कि डेल्टा एक्स तो इधर आ गया है, अब ये वाली वैल्यू हूबहू हम यहाँ पे कैसे बनाएं ताकि ये 1 बन जाए। अब डेल्टा एक्स यहाँ पे प्लस भी हो रहा है, ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो अब इसके साथ कोई चीज़ प्लस डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये नहीं बनता। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है कि डेल्टा एक्स को हमने एक मैं फॉर्म लिखता हूँ, उसमें हम लिखें देखें डेल्टा एक्स जो है इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स और x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें डेल्टा एक्स ही बनेगा। x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एक्स तो कैंसिल होके डेल्टा एक्स ही बन जाएगा। तो इस डेल्टा एक्स की जगह पे ना ये वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं, ये बन जाएगा डेल्टा वाई माइनस 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 2 और साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2 ओवर ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है जी। अब आप देखें तो ये वाला जो 2 है इसको उठा के मैं अगर इसके नीचे ले आऊँ तो देखिए जो एंगल है वही बन रहा है ना इधर, बस यही हमने बनाना हमारा मकसद था। और आगे आप जो है वो लास्ट स्टेप लिमिट अप्लाई करते हैं, साथ साथ रहना है, आपने बोर नहीं होना। ठीक है जी। देखें जी, अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ और इस 2 को जो है ना मैं इसके नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा वाई, बल्कि अभी इधर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी है ना। अब लिमिट अप्लाई किए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस पर लिमिट अप्लाई करें जी। और ये जो 2 है ना इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, या यहीं से 2 आप नीचे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 2 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है बेटा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, अब इस पर लिमिट लगानी है और ये वाला जो 2 था वो इसके नीचे मैं लेके आऊँ, तो ये बन गया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2 और एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2। इस 2 को उठा के मैं इसके नीचे ले गया, देखें एंगल दोनों का सेम बन रहा है और यही लिमिट हमने बनानी है। यहाँ पर आप डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें और देखें ये लेफ्ट साइड पे तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 2 ओवर एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप लिखें इसकी रीज़न कि एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो डेल्टा एक्स में आप कोई चीज़ प्लस माइनस करें तो वो भी 0 का अप्रोच करेगी, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2 भी 0 को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीज़न लिखें लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2 अप्रोचेस टू 0 और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2 ओवर ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2। ठीक है बेटा, वही उसकी एंगल है, वही लिमिट है और वो उसी से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा जो रिजल्ट है ये 1 के इक्वल आ गया और ये बन गया आपके पास माइनस साइन 2 अंडर रूट एक्स ओवर 2, इन दोनों को ऐड किया और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स और ये जो सारी वैल्यू है ये 1 के इक्वल बन गई, ये बिकॉज है। ठीक है जी, अब इसको कट कर दें और इसका आंसर जो है
एक दफ़ा दोबारा आप इसको देख लें। ठीक है बेटा, अब इसका जो आंसर है ये बनेगा dy बाय dx माइनस साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो ये बेटा इसका आंसर है। y की जगह पे आप दोबारा जो क्वेश्चन है वो चाहे रिप्लेस करके लिख लें, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो ये इसका आंसर है बेटा। तो यहाँ तक क्वेश्चन 1 के जो 3-4 पार्ट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने करवाए। बाकी जो है आपने खुद ट्राई करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपने बाकी जो रिमेनिंग है वो खुद करने हैं। तो बोर नहीं होना। अब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सही है। तो क्वेश्चन 1 ही थोड़ा सा ट्राई है और सही है, लेंथी क्वेश्चन हैं। तो इसको आप एक नज़र देख लें दोबारा और क्वेश्चन 2 पर आप आते हैं। ठीक है बेटा, फ्रीज कर देता हूँ। देखिए काम जो भी है ना वो फिर बड़ी जिम्मेदारी से करना पड़ता है। तो मैं इसीलिए हर क्वेश्चन कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करके करूँ, एक एक स्टेप करवाऊँ ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो इसके जो है ना 4 पार्ट्स हैं और लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर सेकंड 4x। ठीक है, देखिए बेटा मैं सबसे पहले इसको लेट कर लेता हूँ कि ये y के इक्वल है। अब इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, x। तो आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कर देना है x। ओके, ये आ जाएगा dy ओवर dx, d ओवर dx x के और सेकंड 4x। ठीक है बेटा, अब इसमें देखें तो सेकंड स्केयर x के सेकंड 4x, तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इस पर लगा दें प्रोडक्ट रूल। तो x के एज इट इज और सेकंड 4x का डेरिवेटिव प्लस लिखेंगे सेकंड 4x और फिर डेरिवेटिव लिखेंगे x स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर सेकंड 4x। सेकंड x का जो डेरिवेटिव है वो होता है सेकंड x tan x। तो पहले आप लिखें सेकंड 4x tan 4x और फिर उसका जो एंगल है उसका भी आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना। ओके, और ये आ जाएगा सेकंड 4x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगर सिंपल ये सेकंड x होता तो सेकंड x tan x आ जाना था और x का दोबारा डेरिवेटिव 1 होता है, वो हम लिखते नहीं है। तो x के अलावा जो भी साथ अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है तो आपने दोबारा डेरिवेटिव लाजमी लिखना है। इसको लिखेंगे x स्क्वायर सेकंड 4x और tan 4x, 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस 2x और सेकंड 4x। ठीक है, अभी देखें तो इन दोनों में से कॉमन है आपके पास 4 को मैं शुरू में ले आता हूँ। 4x स्क्वायर सेकंड 4x tan 4x प्लस 2x सेकंड 4x। दोनों में से बेटा 2x सेकंड 4x जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो 2x सेकंड 4x, तो ये आ जाएगा 2x tan 4x और प्लस 1। तो ये बेटा इसका आंसर है जी। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 के इतने लंबे क्वेश्चन करने के बाद ये छोटा सा क्वेश्चन देकर आपको बड़ी खुशी होगी है। तो इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको देख लें एक दफ़ा। इसमें एक दो बातें और भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं साइन थीटा का ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक दफ़ा तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आपने कोस थीटा लिखना है। फिर क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं और इसमें वेरिएबल थीटा आ रहा है, तो थीटा का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है डी थीटा बाय डी एक्स। इसी तरह अगर वो d ओवर डी थीटा और साइन x है, तो साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस x और फिर x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे
क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा dx ओवर डी थीटा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है, और इससे जो है इन बातों को अगर आप याद रखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नहीं तो छोटी छोटी गलती होती रहती है तो आपके नंबर एक एक करके कम होते जाते हैं, और एट लास्ट जो है वो 50-60 मार्क्स तक आप गिरते हैं। तो बाकी यह है कि आप इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को, कॉन्सेप्ट्स को याद रखें, इनको अप्लाई करें, तो क्वेश्चन हो 100% आपका ठीक होगा। ओके, अब मैं आपको इसका जो है वो सेकंड पार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन 2 का बेटा सेकंड पार्ट है, tan क्यूब थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर भी आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अब लिखें dy बाय डी थीटा और d ओवर डी थीटा tan क्यूब थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों पे आपने जो है वो प्रोडक्ट रूल लगा देना है। tan क्यूब थीटा पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा और फिर डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब थीटा। ओके, अच्छा जी, इसके बाद tan क्यूब थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, इसका सीकेंट थीटा का फार्मूला है। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा tan थीटा, लेकिन सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला नहीं है। तो इस पर हम पहले पावर रूल लगाएंगे। 2 शुरू में आ जाएगा और सीकेंट की पावर 2 माइनस 1 थीटा। ओके, और फिर इसकी जो बेस है सीकेंट थीटा, उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा, क्लियर, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब tan क्यूब का भी जो है वो डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो इस पर हम पहले पावर रूल लगाएंगे। 3 tan की पावर 3 माइनस 1 थीटा, और इसकी जो बेस है tan थीटा, उसका दोबारा डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा, तो 2 tan क्यूब थीटा सीकेंट थीटा। ओके, पावर 2 माइनस 1 1। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव लिखें दोबारा, तो सीकेंट थीटा और tan थीटा, सीकेंट थीटा और tan थीटा, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इन सब को सोल्व करें तो ये बन जाएगा आपके पास 2 tan की पावर 4 थीटा, इनको मल्टीप्लाई किया, और सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट की पावर 4 थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब इन दोनों में देख लें कि क्या कॉमन है। दोनों में tan स्क्वायर कॉमन है और सीकेंट स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ये 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है। मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, बस यहाँ तक इसको छोड़ दें। ओके, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देख लें एक दफ़ा दोबारा। इसका थर्ड पार्ट जो है ना बेटा आपने खुद करना है, या कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ, चलें कर ही लेते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के रह गए हैं, तो लगे आप जो है ना वो कर ही लेते हैं।
ठीक है जी। इसका देखिए बेटा थर्ड पार्ट, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो फिर भी ठीक है, बस एक फंक्शन फॉर्म में यानी कि उसको आप y इज इक्वल टू की फॉर्म में ले आए। अब लिखें जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा बेटा dy बाई डी थीटा और d ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा कोस का स्क्वायर। ओके, अब देखें तो होल पावर है 2, पहले पावर रू लगाएं, पावर ख़त्म करें और फिर इसकी जो बेस है इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो 2 शुरू में, तो साइन 2 थीटा माइनस कोस थीटा की पावर 2 माइनस 1 और इसकी जो बेस है बेटा साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अब देखें यह आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा। अब आप इसका डेरिवेटिव लें साइन 2 थीटा का, तो ये क्या बनेगा कोस 2 थीटा और फिर इसका एंगल का डेरिवेटिव लें 2 थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा 2। ओके, फिर माइनस कोस 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 3 थीटा। ओके, और 3 थीटा एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा 3। ओके, तो ये आपको एक स्टेप जो है वो कम करना पड़ेगा। डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव 2 थीटा का 2 लिखा मैंने और 3 थीटा का दोबारा डेरिवेटिव 3 लिखा। ओके, अब ये देखें ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा और माइनस कोस 3 थीटा, ये आ जाएगा 2 कोस 2 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो बिल्कुल जो है वो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान मेथड वाले क्वेश्चन है ये, सही है, और हलवा क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये। अब चलते हैं जी इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है बेटा इसका कोस अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट। तो लेट कर लें y इज इक्वल टू कोस अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है जी, लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये आपके पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कोस अंडर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स। ओके, दोनों फंक्शंस हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो अब दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव ऑफ कोस अंडर रूट एक्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर रूट। ओके, अब आप देखें तो जो अंडर रूट एक्स है वो इसके एंगल में है ना, अंडर रूट एक्स, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो यह आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स और फिर इसके एंगल का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ओके, एंगल का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर आप देखें तो साइन एक्स की होल पावर 1/2 है, साइन एक्स की होल पावर जो है वो 1/2 है, तो इस पर पहले आपने पावर रू लगाना है 1/2 और साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 और फिर उसकी जो बेस है साइन एक्स उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। क्लियर, ये स्टेप दोबारा देख लें। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन अंडर रूट एक्स और फिर एंगल का अंडर रूट एक्स का दोबारा डेरिवेटिव भी लेना है प्लस साइन एक्स की होल पावर 1/2 है, तो इस पर आपने पावर रू लगाना है 1/2 शुरू में, साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 और फिर इसकी जो बेस है साइन एक्स उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है,
अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ये कई दफ़ा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यह आ जाएगा 1/2 साइन एक्स की पावर -1/2 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। यह आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस इसको मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, तो कोस एक्स ओवर 2 साइन एक्स और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, बस इसको आप यहीं तक छोड़ दें, या आगे आगे जो है वो एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास dy ओवर dx, एलसीएम लिया बेटा तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स और अंडर रूट साइन एक्स। 2 अंडर रूट एक्स से कैंसिल होगा, तो अंडर रूट साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स और अंडर रूट साइन एक्स। ये इससे कैंसिल होगा तो सिर्फ अंडर रूट एक्स बचेगा और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट एक्स और कोस एक्स। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। मजीद आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस यहाँ तक आप छोड़ दें, यहाँ तक ही हमारी बस हो गई है। तो क्वेश्चन जो है 2 के चारों पार्ट्स मैंने आपको करवाए, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी मुझसे पूछें। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देख लें एक दफ़ा दोबारा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास। फाइंड dy by dx इफ फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू x cos y। ठीक है जी, तो सिंपल आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, यहाँ पे लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो जब इधर डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा dy by dx इज इक्वल टू d ओवर dx और x cos y। ओके, ये तो वैसे ही आ जाएगा dy ओवर dx, और यहाँ पर हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos y प्लस cos y और डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, ये आ जाएगा आपके पास x cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y। ठीक है, और y का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है, जैसे मैंने आपको पहले वो x और थीटा वाली एग्जांपल भी दी थी, तो y का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है प्लस cos y और x का डेरिवेटिव 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कोस वाई, और इधर लेफ्ट साइड पे चलता आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। अब क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसको उठा के इधर लाएं ताकि कॉमन लिया जा सके। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। अब इन दोनों में से आप डी वाई बाई डी एक्स जो है बड़ी आसानी से कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कोस वाई। तो यह आ जाएगा आपके पास आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो सिंपल हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन का अगर डायरेक्ट आंसर आपने निकालना हो तो देखें, इसको मैं इम्प्लीसिट फॉर्म में लिखता हूँ। इम्प्लीसिट फॉर्म जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स कोस वाई को उठा के आप इधर ले जाएं, तो वाई माइनस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब आपने फार्मूला लगाना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट है। वाई का डेरिवेटिव 0,
माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस कोस वाई वैसे का वैसे आ गया, कोस वाई ओवर विद रिस्पेक्ट टू वाई देखें तो वाई का डेरिवेटिव 1 कोस वाई का माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई होके प्लस एक्स हो जाएगा साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देखें वो बन रहा फार्मूला, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस करें तो ये आ जाएगा आपके पास कोस वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह डायरेक्ट आप एमसीक्यू के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप देख लें और इसके बाद हम जो है वो सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके ठीक है जी। तो 3 का सेकंड पार्ट देखें जी। x is equal to y sin y, x is equal to y sin y, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये बनेगा d ओवर डी एक्स ऑफ x, फिर d ओवर डी एक्स वाई साइन वाई, ओके। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, सही है जी। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, y वैसे आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन y प्लस साइन y और डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल जो है वो हम लगा रहे हैं। 1 इज इक्वल टू y, तो देखिए बेटा साइन y का डेरिवेटिव कोस y और y का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है तो dy बाई डी एक्स प्लस साइन y और dy बाई डी एक्स। अब आप देखें तो इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया जा सकता है, तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू वाई कोस वाई प्लस साइन वाई। तो देखिए बेटा ये दोनों वैल्यूज इधर ला के आप डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1 ओवर वाई कोस वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ओके। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर वाई कोस वाई प्लस साइन वाई। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको एक दफ़ा आप देखें, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जो है ना क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट होता है और ये वीडियो यहाँ तक मैं कर रहा हूँ। बाकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इनके जो क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं, इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल्स हैं वो आप कर लेंगे। जब ये 3 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो एग्जांपल्स भी आप लोग उम्मीद है कि कर लेंगे। तो बाकी इसकी प्रैक्टिस करें, तो हमें याद रखें और माह रमज़ान की बरकतें समेटें और दुआ करें कि हम इस कोरोना वायरस से जो है वो अल्लाह ताला की ये जो आजमाइश है वो हमसे जल्दी दूर हो जाए, ठीक है। और हम दोबारा जो है वो सड़कों पे जनाब और इदारों में चहल पहल हो, काम हो, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।